जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। एक छोटी सी कोशिश, एक छोटी सी पहल कई बार इतिहास बन जाती है और कई बार इतिहास बदल देती है। साल 2005 हिंदुस्तान के इतिहास में वो तारीख है, वो साल है जिस साल इस देश के आम आदमी को एक नई ताकत मिली, एक नई पहचान मिली। यानी देश को मिला एक नया कानून, आरटीआई कानून, सूचना का अधिकार। ये वो कानून था जिसने इस देश के आदमी को एक नई ताकत दे दी, एक पहचान दी और साथ में देश में पारदर्शिता के लिए एक नए रास्ते की शुरुआत की। और जब ये कानून देश में आया उसके बाद हमने यानी कि डीडी न्यूज़ ने एक पहल की जानने का हक के तौर पर। और आज जानने का हक करीब करीब अपने 8 साल पूरे कर रहा है। और इस 8 साल में जानने का हक में हमने देश भर में आरटीआई से जुड़े हर मसले, हर सवाल को उठाया, क्योंकि हम मानते हैं कि आरटीआई यानी सूचना का अधिकार इस देश के आम आदमी का अधिकार है, आम आदमी का हक है। हमने तमाम मसले उठाए जो देश भर में आरटीआई को लेकर जुड़े हुए थे। और अब जानने का हक एक नई शुरुआत कर रहा है और वो शुरुआत है जानने का हक आपके शहर में। जी हां, जानने का हक आपके शहर में, यानी अब हम आएंगे आपके शहर में। कैसे आएंगे, क्या करेंगे, यह हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानने का हक के अब तक का जो इतिहास रहा उस पर नजर डालते हैं कि जानने का हक दरअसल कैसे शुरू हुआ और किन किन पड़ावों को पार करते हुए आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, लोकतंत्र का मजबूत संविधान, जनता के हक और अधिकारों को संरक्षण देने का संविधान। हर आमो खास को सूचनाएं मिले, विभाग पारदर्शी बने, अधिकारियों की जवाबदेही जनता सुनिश्चित करे, इसके लिए 12 अक्टूबर 2005 को देश को सूचना का अधिकार कानून मिला। उसके कुछ ही दिन बाद सन 2006 में देश को आरटीआई का कार्यक्रम मिला, जानने का हक, जो देश के सबसे ज्यादा दर्शकों वाले चैनल दूरदर्शन न्यूज पर हर शनिवार सुबह 10:30 बजे और पुनः प्रसारण इतवार सुबह 10 बजे होता आ रहा है। तो चलिए जानने का हक कार्यक्रम ने इन 7 सालों में क्या उतार चढ़ाव देखे, कितने पड़ाव, कितने आयामों से गुजरा, एक नजर डाल लेते हैं। नारी सुरक्षा का मामला हो, बच्चों के संरक्षण की बात हो, अश्लील फिल्मों पर सेंसरशिप की भूमिका हो, बिल्डर माफिया की तानाशाही हो, आरटीआई कार्यकर्ताओं की हमले से जुड़ी कहानी हो, ड्रग ट्रायल में हो रही बेगुनाह की मौतों का दर्दनाक वाकया हो, आदिवासियों के अधिकारों की बात हो या फिर जेल के अंदर बंद कैदियों की हक की बात हो, जानने का हक ने हर आवाज बुलंद की, हर उस इंसान को ताकत दी जिसने सूचना का अधिकार कानून का प्रयोग किया। दिन शनिवार, समय सुबह 10:30 बजे, कार्यक्रम अवधि 30 मिनट, एक एंकर 3 रिपोर्टर, जिसमें उठती है हर वो आवाज जो हो भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिन ब दिन जानने का हक की धार तेज होती गई। आरटीआई से जुड़ी हर खबर पर पैनी नजर रहती है रिपोर्टर की। जानने का हक की टीम देश के हर कोने में पहुंचती है। केरल, उड़ीसा, मुंबई, कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रदेश की सूचना का अधिकार कानून से जुड़ी खबरें जानने का हक की अहम हिस्सा बनी। मुद्दे, चर्चा, बहस, तकरार, जानने का हक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हर मेहमान ने बड़ी बेबाकी से आवाज उठाई। देश का बड़े से बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा आरटीआई कार्यकर्ता, सब जानने का हक कार्यक्रम से परिवार की तरह जुड़े रहे। सन 2010 में दूरदर्शन न्यूज के सबसे बेहतरीन इस कार्यक्रम जानने का हक को नेशनल आरटीआई अवार्ड से नवाजा गया। दूरदर्शन को ज्यादातर लोग कहते हैं सरकारी चैनल है, लेकिन अगर आप हमारा कार्यक्रम देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि दूरदर्शन वाकई जनता का चैनल है, आपका चैनल है। क्योंकि हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मेरी ये पूरी टीम खड़ी है, इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह गांव-गांव गए, वहां आरटीआई के बारे में इन्होंने अलख जगाई। 350 से ज्यादा एपिसोड के बाद जानने का हक 400 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लाखों पत्रों से देश के लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा। ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब पर जानने का हक ने ढेरों लोकप्रियता हासिल की।
जिन लोगों तक रिपोर्टर नहीं पहुंचे, उनके फोन कॉल्स शामिल किए गए। जी, हम लोग यहाँ पर सूचना के अधिकार पर काम कर रहे हैं पिछले 2 साल से। इतनी कड़ी मेहनत और संयम के बाद आता है आपके सामने जानने का हक। 350 से ज्यादा एपिसोड हो गए हैं। जानने का हक को 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में जानने का हक ने कई पड़ाव देखे, कई आयाम देखे, लेकिन आप उन लोगों को पहचानते होंगे, उन लोगों को जानते होंगे जो आपको जानने के हक का जो प्रोग्राम आता है उसमें जो नियमित रूप से जो रिपोर्टर हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पोस्ट प्रोडक्शन से जुड़े हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये हमारे साथ हैं अरविंद शर्मा। ये वीडियो एडिटिंग करते हैं। जानने का हक की जो भी आपकी आवाज़ होती है, जो भी आपका इशू होता है, मुद्दा होता है, ये उसको एडिटिंग करते हैं, उसको जो विजुअलाइज होते हैं, विजुअल जो होते हैं वो लगाते हैं, तब जाकर वो स्टोरी आपके पास तक पहुंचती है। एक अशोक रावत हमारे साथ ये जो वीडियो एडिटर हैं, और जानने का की जो कहानी होती है, जो आपके मुद्दे होते हैं, जो आपकी आवाज़ होती है, जो इशू होते हैं, वो सही तरीके से एडिट करके आप तक पहुंचाते हैं। पिछले 7 सालों से 350 से ज़्यादा जो एपिसोड हैं वो जानने का हक दूरदर्शन न्यूज़ पर प्रसारित कर चुका है। अब जानने का हक एक नए आयाम पर पहुंचा है, क्योंकि आज ही के दिन जानने का हक और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के साथ एक करार, एक समझौता होने जा रहा है, जो क्योंकि उसमें यह समझौता हो रहा है कि साल भर में, यानी कि हर महीने एक एपिसोड जानने का हक जो होगा वो आपके शहर में होगा, आपकी समस्याओं को उठाया जाएगा। तो देखते रहिए हर शनिवार सुबह 10:30 बजे केवल दूरदर्शन न्यूज़ पर। तो ये था जानने का हक का अब तक का सफर, और जैसे कि हमने आपको बताया कि अब से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इस सफर में एक नए मुकाम को पाने के लिए हम चल पड़े हैं, और वो नया मुकाम है जानने का हक आपके शहर में। और इसी संदर्भ में, इसी सिलसिले में डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ डीडी न्यूज़ ने एक करार किया, अनुबंध किया। वो करार क्या हुआ और क्या है ये मामला, ये हम आपको दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। 7 साल, 350 से ज्यादा एपिसोड, सूचना का अधिकार कानून पर आधारित कार्यक्रम जानने का हक दूरदर्शन न्यूज़ पर बड़ी ही सफलता के साथ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए अग्रसर है। जानने का हक की सफलता में एक और कड़ी जुड़ गई है। दूरदर्शन न्यूज़ और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के बीच जानने का हक को लेकर एक करार हुआ। करार के तहत जानने का हक कार्यक्रम एक साल में 12 एपिसोड अलग अलग शहरों में करेगा। राज्य की स्थानीय भाषा में राज्य के दूरदर्शन केंद्रों से भी इसका प्रसारण किया जाएगा। डीओपीटी और डीडी न्यूज़ के जानने का हक के कार्यक्रम के बीच ये करार दूरदर्शन न्यूज़ के महानिदेशक SM खान, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के संयुक्त सचिव मनोज जोशी, दूरदर्शन के उप महानिदेशक वित्त रंजन ठाकुर, अतिरिक्त महानिदेशक AA राव और मयंक अग्रवाल की मौजूदगी में हुआ। जानने का हक सरकार के बिहाफ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, और हम चाहते हैं कि जानने का हक राज्यों में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। उसके लिए डीओपीटी जो कर सकती है, जो सहयोग दे सकती है, वो देगी। डीडी न्यूज़ और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का एक MOU साइन हुआ है, जिसके तहत हम लोग, जो हमारा एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है RTI पर जानने का हक, उसको दिल्ली से बाहर देश के विभिन्न प्रांतों में और विभिन्न शहरों में उसको करेंगे, जिससे कि RTI के मैसेज को, संदेश को जगह जगह पहुंचाया जा सके। डीओपीटी और अपनी टीम, डीडी न्यूज़ की टीम, दोनों को ही मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये डिसीजन फाइनलाइज किया आज MOU। जानने का हक की टीम बेबाकी के साथ काम कर सके, इसके लिए प्रोग्रामिंग सेल के इंचार्ज अतिरिक्त महानिदेशक मयंक अग्रवाल के दिशा निर्देश हमेशा से मिलते रहे हैं। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि जानने का हक आ रहा है आपके शहर में एक नए कलेवर, एक नए तेवर के साथ। वहां आके हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को सूचना का अधिकार कानून से। जी हां, तो डीओपीटी के साथ डीडी न्यूज़ ने एक करार किया है, जिस करार के तहत अब हम आएंगे आपके शहर में, और इस सिलसिले की शुरुआत हो चुकी है। कहां से ये शुरुआत हुई और कैसी रही ये शुरुआत, ये आपको बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।